नमो बुद्धाय। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती। घृणा मिटती है केवल प्रेम से। व्यक्ति का मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसी का ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम देता है। इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर न होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। धर्म और संग हम सबके अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्रित करना संग है। और ये तीनों रत्न हम सबके अंतर में ही हैं। सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है, न ही कुरूपता से विरक्त। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण तुमने स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पग धर दिया। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य न बने तो समझना कुछ भी नहीं किया। सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही ना करना। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई चाल नहीं, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। हर दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जियो। अंधविश्वास किसी पे मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा को समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लें, कह लें, जब तक वो आपके अपने कृत्य न बन जाएं, तब तक कोई लाभ नहीं। ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही सृष्टि का नियम है। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हों, इस पूरे विधान को समझें, तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ शांति, सद्बुद्धि, आनंद व संतोष का सर्वदा वास होगा। आत्ममुक्ति के 3 चरण हैं: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्ममुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अज्ञान ही सारी विषमताओं की जड़ में है। अज्ञान न पूजा, न व्रत, न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से दूर होगा। 3 सत्य हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है: उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करुणा। यही 3 मंत्र मानवता का नवनिर्माण करेंगे। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनना। अपने बुद्ध को पहचानो, जागो और धर्म के मार्ग पर चलो। अपने अंतर के संग को साधो, अपनी शरण में जाना, किसी को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है,
उसके बीच स्थिर रहना, परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार न मानना। नमो बुद्धाय।